जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रही है, ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, इसमें बहुत सारी महिलाओं के पतियों को मार दिया गया और उन्हें विधवा करके छोड़ दिया गया। आतंकवादियों की दरअसल ये मेंटालिटी थी क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में एक विधवा की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनके पति को मार दिया और उन्हें विधवा करके छोड़ दिए। किसी की जो है 2-2 3-3 दिन पहले की शादी हुई थी, किसी की 1 हफ्ते की शादी हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाओं के पति को क्या किया वो लोग मार दिए। इस वजह से उन जो भारत सरकार थी और जो हमारे देश की सेना थी, इन लोगों का ये मानना था कि भाई जिन महिलाओं के पतियों को जो है वहाँ पे वो लोग मार दिए, हम उनके पति को तो वापस नहीं लाके दे सकते। लेकिन हाँ, हम उनकी तसल्ली के लिए एक ऐसा ऑपरेशन तो चला सकते हैं जिससे उन्हें तसल्ली दी जा सके। बाकी ध्यान रखना, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की इन 2 महान बेटियों का जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। सबसे पहले धन्यवाद ध्यान रखना हम देना चाहेंगे सोफिया कुरैशी जी की, जिन्होंने ध्यान रखना क्या किया कि इस ऑपरेशन का ज़िम्मा लिया और अपने लीडरशिप में इस ऑपरेशन को सही सलामत और सही तरीके से इन्होंने क्या किया, पूर्ण करवाया। और दूसरा धन्यवाद हम देना चाहेंगे व्योमिका सिंह जी का, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में पाकिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करवाए। और पाकिस्तान के 9 आतंकी जो अड्डे थे, जहाँ पर आतंकवादियों को तैयार किया जाता था, उन आतंकवादी अड्डों को इन्होंने क्या किया, ध्वस्त कर दिया और उसको पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया गया। जिसमें ध्यान रखना 80 से 100 आतंकवादी क्या किए गए, मारे गए। ठीक? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 9 आतंकवादी ठिकाने थे कौन-कौन से और कहाँ-कहाँ पर थे। ध्यान रखना जो पहला आतंकवादी अड्डा था, यह बहावलपुर में था और बहावलपुर जिले के मरकज सुभान अल्लाह नामक जगह पर था। ठीक है? मरकज सुभान अल्लाह नामक जगह जगह का मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों के देश में जो है एक कोई प्रदेश है, कोई जिला है और कोई गाँव है, ऐसे ही ध्यान रखना उनके भी जो है देश में एक जिला है बहावलपुर और बहावलपुर जिले में ध्यान रखना मरकज सुभान अल्लाह नामक जगह थी, जिस पे ध्यान रखना जहाँ पे आतंकवादियों का अड्डा था। यहाँ पर ध्यान रखना मिसाइल चलाई गई और ध्यान रखना इनके ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। दूसरा आतंकवादी जो अड्डा था ध्यान रखना, ये पाकिस्तान के मुरीदके जिले में मरकज तैयबा नामक जगह पे था। जो तीसरा आतंकवादी अड्डा था, यह तेहरा कलाम में मरकज तैयबा नामक जगह पर था। जो चौथा आतंकवादी अड्डा था, यह सियालकोट में महमूना जोया नामक स्थान पे था, ठीक? जो पाँचवाँ आतंकवादी अड्डा था, यह ध्यान रखना पाकिस्तान के बरनाला जिले के मरकज आहिल हदीस नामक जगह पे था, ठीक? तो इस तरह से टोटल जो 9 आतंकवादी अड्डे थे, 9 आतंकवादी ठिकाने थे, यहाँ पे ध्यान रखना भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलें दागी और पूरे तरीके से इस तरह से 9 ठिकानों को क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये जो 9 ठिकाने थे, इन 9 ठिकानों पे 3 तरह के ध्यान रखना आतंकवादी संगठन थे। जो पहला आतंकवादी संगठन था, ये जैश-ए-मोहम्मद था। दूसरा आतंकवादी संगठन ध्यान रखना लश्कर-ए-तैयबा था और ध्यान रखना तीसरा आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन था। ये जो 3 तरह के आतंकवादी संगठन थे, यहाँ पे 3 तरह से आतंकवादियों को ध्यान रखना अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह से आतंकवादियों को तैयार किया जाता था। जो छोटे-छोटे बच्चे थे, इन जगहों पे उन छोटे-छोटे बच्चों को ध्यान रखना क्या किया जाता था, लेकर आया जाता था और ध्यान रखना उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि उनको समझाया जाता था कि नहीं अगर आप इस काम के लिए लड़ोगे, अगर आपको मृत्यु मिल गई, तो ध्यान रखना अल्लाह ताला आपको क्या करेंगे, जन्नत नसीब करेंगे। तो उनको इस तरह से बहकाया जाता था, फुसलाया जाता था। दूसरे जगह पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और तीसरे जगह पे ध्यान रखना उन्हें हथियार-वथियार दे करके लड़ने के लिए क्या कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। तो इस तरह से ध्यान रखना यहाँ पे जो 9 अलग-अलग आतंकवादी ठिकाने मिले हैं, आतंकवादी संगठन मिले हैं, ठीक है? तो इन 9 अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह से ध्यान रखना आतंकवादियों को तैयार किया जाता था, ठीक? और ध्यान रखना इन सभी ठिकानों पे हमला करने की वजह से ध्यान रखना बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। जो इन आतंकवादियों का सबसे बड़ा लीडर ये मसूद अजहर था, ध्यान रखना इसके जो है परिवार के और रिश्तेदार वो मिला के जो भी लोग थे, ठीक है? आतंकवादियों का रिश्ता होता ही कहाँ है और परिवार कहाँ होता है, वो तो छोड़ो जाने दो। तो जो ये मसूद अजहर था ध्यान रखना, इसके जो परिवार के 9-10 सदस्य क्या किए गए हैं, मारे जा चुके हैं। इस हमले में इसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए। अब ये बेचारा बिल-बिला के रो रहा है, कह रहा है कि इसके बदले अगर मैं मर गया होता तो बेहतर रहा होता, मेरे परिवार वाले बच गए होते क्योंकि मेरे कर्मों की सज़ा मेरे परिवार वालों को क्यों मिली? ये चीज़ आपको पहले सोचना चाहिए था ना। ये चीज़ आपको क्या करना चाहिए था? पहले सोचना चाहिए था। जब भारत ने ध्यान रखना अपनी पहली एयर स्ट्राइक की, तो ये ध्यान रखना पाकिस्तान को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया कि पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि जो है भारत क्या करने वाला, पाकिस्तान पे आक्रमण करने वाला। इतना बेचारा बेवकूफ़ था, इसको कुछ पता ही नहीं चला। ये नहीं जानता है कि यहाँ बैठे कौन हैं। इसको ये नहीं पता कि ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये कुछ भी कर देंगे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना जो भारत सरकार थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बात कही कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अब मॉक ड्रिल करने वाले हैं। अब मॉक ड्रिल करने का मतलब क्या होता है कि भाई देशवासियों को ये चीज़ बताना होता है कि अगर आक्रमण हो गया या कोई विदेशी जहाज जो है घुस आया, तो उसके पहले क्या किया जाएगा, 10 मिनट पहले सायरन दे दिया जाएगा। ऐसे में आपको किस तरह से बचाव करना है और किस तरह से आपको सेफ जगह जा करके छुप जाना है, इस चीज़ के विषय में बताया जाता है, ठीक? तो अब ध्यान रखना पाकिस्तान की नज़र किस बात पे थी कि 7 तारीख को ध्यान रखना सुबह 7-8 बजे से क्या हो जाएगा, भारत में मॉक ड्रिल प्रारंभ हो जाएगी और ध्यान रखना
भारतीय सेना क्या करेगी, मॉक ड्रिल करेगी और ध्यान रखना भारत के जो 244 जिले हैं, इनमें मॉक ड्रिल के बारे में बताया जाएगा। उसकी नज़र इसी पे टिकी हुई थी, इन लोगों की नज़र इसी पे टिकी हुई थी कि जो है मतलब भारत क्या करेगा, 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने वाला है। और जैसे ही ध्यान रखना 7 तारीख यानी 6 तारीख को रात को 12 बजा, 12 बज करके ध्यान रखना 1 मिनट हुआ तो 7 तारीख हो गई और वैसे ही ध्यान रखना 1 बज करके 5 मिनट पे इन लोगों ने ऑपरेशन कौन-सा स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट कर दिया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जा करके यहाँ बम मार करके चले आए, मिसाइल मार करके चले आए और 1-2 मिसाइलें 24 मिसाइल दाग दिए इन लोगों ने। और इतना मिसाइल दाग दिए और पाकिस्तान का चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे कुछ भी हो, ये किसी काम का नहीं है, ये सरल है। वैसे भी आप जानते हैं चाइना का माल टिकता कितने दिन है। इन्होंने एचक्यू जो है 9 एयर डिफेंस सिस्टम रखा है, जो ध्यान रखना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मारक क्षमता कितनी है, जो है 80 से 100 किलोमीटर के आस-पास है, इससे ज़्यादा इसकी मारक क्षमता भी नहीं है। लेकिन इसके रडार की कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि जो भारतीय मिसाइलों को ये क्या कर सके, पकड़ सके क्योंकि इसकी रडार की कैपेसिटी हम लोगों ने ध्यान रखना बहुत पहले ही चेक कर लिया था। जब रूस यूक्रेन आक्रमण चल रहा था, जब रूस ने यूक्रेन पर क्या किया था, हमला किया था शुरुआती दौर में, तो उस समय जब ध्यान रखना कि हम लोगों के देश पर यानी कि जो अमेरिका जो था, वो जब दबाव बना रहा था कि नहीं जो है इस विषय में कुछ बोलो, तो उसी बीच में ध्यान रखना हम लोगों ने इस चीज़ का परीक्षण कर लिया था, क्योंकि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, इसके देश में ध्यान रखना मार दी गई थी। उसमें कोई हथियार-वथियार नहीं भरा गया था, बम-बारूद नहीं भरा गया था, बस मार दाग दी गई थी। इसके देश में जो है ध्यान रखना बहुत अंदर तक चली गई, कई शहरों के ऊपर से होकर के गुजरी और ये क्या कह रहा था कि हम बैठ करके देख रहे थे कि मिसाइल आ रही है। अरे ससुरा जब देख रहा था तुम्हारे देश में मिसाइल आ रही है तो उसको गिराना चाहिए था ना, तो इसके पास उतना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है कि वो क्या करे, कि भारतीय मिसाइलों को रोक सके। और ध्यान रखना तो उसके पास कोई ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं कि ये भारतीय मिसाइलों को रोक सके। तो ये पूरे तरीके से तो मान लो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। खत्म कहानी है कि भारतीय मिसाइलों को ये रोक नहीं सकता। भारत अगर हमला करेगा तो ये बस बैठ के देख सकता है कि भारतीय हमले को ये रोक नहीं सकता क्योंकि इसके पास उतना बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पूरे तरीके से ये लोग गए और ध्यान रखना पाकिस्तान के अंदर जितना हो सका उतना बम्बारमेंट किए और मिसाइलों को दाग करके वहाँ से चले आए। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद पाकिस्तान को कीड़ा काट लिया, बेचारे को खुजली काट लिया कि ये ध्यान रखना कि भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई में हमला कर दिया और ध्यान रखना लगभग 15 मिसाइलों को दागा भारत के ऊपर। और अब ध्यान रखना इसको ये नहीं पता था कि भाई तुम्हारे जैसा जो तुम्हारे पास जो एचक्यू-9 जो है ना, जो तुम्हारा एचक्यू-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, भाई इससे लाख गुना बेहतर हमारे पास एस-400 है। ठीक? जब तुम दागोगे उसके पहले में सूंघ लेगा वो कि तुम दागने जा रहे हो। इनको ये नहीं पता था कि जो है जब ये दागेंगे तो उसके पहले में ये बेचारा सूंघ लेता है कि हाँ, ये दागने जा रहे हैं। भाई 600 किलोमीटर बताओ जो जो हमारा एस-400 है, इसकी लिमिट कितनी है? 600 किलोमीटर है। ये बेचारा 600 किलोमीटर दूर में से देख लेता है टुकुर-टुकुर कि कोई बेचारा क्या कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। अब मिसाइल 600 किलोमीटर दूर में देख लिया और जैसे ही क्या करता है, ये 400 किलोमीटर यानी इसके रेंज में आता है, वैसे ही ये जाकर के क्या कर देता है उसको, डिस्ट्रॉय कर देता है यानी मार देता है। तो अब इन्होंने 15 मिसाइलों को दागा और ये क्या किया 15 मिसाइलों को जो एस-400 था, उनकी 15 की 15 मिसाइलों को क्या कर दिया, मार के गिरा दिया। क्योंकि जो एस-400 है, ये एक साथ 80 मिसाइलों को जो है सेलेक्ट कर सकता है, यानी जो 80 टारगेट है, एक साथ 80 टारगेट को फिक्स कर सकता है और 36 को एक ही बार में क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एस-400 की खासियत थी और ये क्या किया, इनकी 15 की 15 मिसाइलों को मार के हवा में ही गिरा दिया। अब इसके बाद बेचारा पाकिस्तान बौखिया गया। अब इसकी इस करतूत की वजह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर 2 चला दिया। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2 था, इसके तहत जो पाकिस्तान था, इसके 15 इलाकों को फिर से टारगेट बनाया गया और फिर ध्यान रखना इस बार इसके 15 इलाकों पर जाकर के एयर स्ट्राइक की गई और मिसाइलों को दाग दिया गया। सबसे खास बात ये है कि जब इन 15 इलाकों पर हमला किया गया, तो पाकिस्तान का एक भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेहतरीन नहीं था कि बेचारा क्या कर सके, इन हमलों को रोक सके। जब इन 15 जगहों पर हमले किए गए, तो इसमें ध्यान रखना पाकिस्तान के जो 3 एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको भी पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के अब तक ध्यान रखना कई 3 एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कर दिया गया, मार के भारत ने गिरा दिया। अब बताओ जो हवा में मिसाइलों को मारने वाला जब वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो पाकिस्तान की रक्षा क्या खाक करेगा? अब ये बेचारे देखें आराम से बैठ करके, इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि ये भारतीय हम लोग को क्या कर सके, रोक सके। हम इनको पहले भी बताए थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अपनी इसकी जो पहले वाली वीडियो थी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तभी उसी ही वीडियो पे हम बताए थे कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये इन्होंने ये जो कार्य किया है, इससे जो पूरा 150 करोड़ भारतीय हैं, ये सबको इससे दुःख पहुँचा है, सबको कष्ट हुआ है, सबका हृदय आहत हुआ है। अब तो घटना घटित होगी और अब बदला बराबर लिया जाएगा और जब तक ये 24 करोड़ पाकिस्तानी इनको ये पता नहीं चलेगा ना कि नहीं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, जब तक इनको इसका पता नहीं चलेगा, इनका अनुमान नहीं होगा, तब तक ध्यान रखना इनको इनकी औकात पता नहीं चलेगी। इनकी औकात इतनी नहीं है कि एक बोरी जो है आटा खरीद सकें। चले हैं जो है भारत पर जो है आक्रमण करने, कश्मीर को अपना बनाने के लिए। अरे आक्रमण करना है तो आओ ना आमने-सामने लड़ लो युद्ध, पता चल जाएगा। जब हम इस वीडियो में इस विषय में बताए थे तब हम इनसे कहे थे कि इस विषय पे आप ध्यान रखिएगा कि आपसे बदला लिया जाएगा और बराबर लिया जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से आपसे बदला लिया जाएगा कि आप भूल नहीं पाएँगे इस चीज़ को। इधर से तो सबसे बड़ी इनको समस्या यही है। अब ये युद्ध लड़ेंगे भी तो कैसे लड़ेंगे? सबसे बड़ी ध्यान रखना क्या होता है कि युद्ध के समय जो देश के नागरिक होते हैं, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, उनका सपोर्ट ज़रूरी होता है। अब इनको क्या समस्या है भाई साहब, ये क्या करें? इनकी समस्या ऐसी है कि इनकी पूँछ में खुद ही आग लगी पड़ी हुई है। अब ध्यान रखना पाकिस्तान ध्यान रखना इतना ज़्यादा अपने पेट से हो चुका है कि इसका 9 महीना करीब आ गया है। कभी भी इसको बच्चा हो जाए इसका कोई पता नहीं है।
यानी कि याद रखना इसकी डिलीवरी कब हो जाए इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना ये इधर भारत से युद्ध हो रहा है, उधर बलूचिस्तान इनको उल्टे ठोक रहा है। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वो बलूचिस्तान वाले इनको उल्टे ठोक रहे हैं, इनके सैनिकों को उल्टे मार रहे हैं और इधर से भारत मार रहा है। अब इनका ध्यान रखना कब जो है इनकी डिलीवरी हो जाए कोई पता नहीं, कब इनका जो है एक बच्चा पैदा हो जाए बलूचिस्तान कोई पता नहीं। तो ऐसे बहुचरों को कौन समझाए बताओ? ये जो युद्ध के समय जाकर के आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं कि हमको कुछ कर्जा दे दीजिए, कटोरा लेके जाके भीख मांग रहे हैं कि हमको कुछ कर्जा दे दीजिए, ये बाबू साहब भारत पे आक्रमण करने चले। इतना नहीं समझ में आता। पाकिस्तान की क्या बताएँ, जो पाकिस्तान की 100% आबादी है, उसमें 90% को ये लगता है कि ना हम युद्ध जीत जाएँगे। ये 90% में आते हैं पाकिस्तान की केवल जनता आती है। जो पाकिस्तान की केवल जनता है, इसको ये लगता है कि ना भारत से अगर युद्ध हुआ, तो हम जीत जाएँगे और भारत से युद्ध हुआ तो जीत जाएँगे। लेकिन इस जो 10% में आते हैं, वो पाकिस्तान की ध्यान रखना सरकार है और पाकिस्तान की आर्मी है कि वो जानती है कि हम भारत से अगर युद्ध हुआ, बुरी तरह से हार जाएँगे और ध्यान रखना पूरे तरह से बर्बाद हो जाएँगे। ये जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको ये पूरे तरह से पता है। लेकिन फिर भी ये क्या करें? कुत्ते की दुम है, सोच तो हो नहीं सकती। अब ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पाकिस्तान के जितने ध्यान रखना सरकारी अफ़सर है, जो बड़े अफ़सर हैं, तो ये पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। ये विदेश में जाके बैठ कर के वहाँ से चिल्ला रहे हैं कि ना हम भारत के ऊपर परमाणु बम मार देंगे। ए ससुरा, तुमको ये नहीं पता कि परमाणु बम कोई जो है सुतली बम तो है नहीं दिवाली का किनारा धरा के लोग फेंक दिए। सुतली बम थोड़ी है दिवाली का किनारा धरा के फेंक दिए जो है और काम खत्म हो गया, चल गया, फूट गया। ए ससुरा उसको मारेगा तो किसी न किसी मिसाइल में भर के मारेगा, किसी न किसी जहाज से लिया के मारेगा ना। उसके पहले में तुम्हारा अब्बा यहाँ तैयार है S-400 सूंघ लेंगे जब तुम वहाँ से उड़ोगे, तभी बेचारा सूंघ लेगा कल्ले से कि जो है ना पाकिस्तान लेके आ रहा है कोई मिसाइल मारने के लिए। और जब तुम लेके आओगे तो हवैया में तुमको 400 किलोमीटर दूर में तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर में जाके फोड़ देगा। समझ में आ गया? तो इसलिए ये विषय में मत ये शंका में रहना कि तुम भारत के ऊपर जो है परमाणु हमला कर दोगे या परमाणु बम मार दोगे। ठीक? इस विषय से तुम दूर रहना कि भारत के ऊपर तुम परमाणु हमला कर सकते हो। उसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और ये तुम्हारे इस हमले को पूरे तरीके से रोक लेगा। लेकिन ये याद रखना कि अगर भारत तुमको मारा ना कोई नहीं छुड़ा पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि जो भारतीय मिसाइलों को रोक सके। समझ में आ गया? क्योंकि ध्यान रखना जब तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक सकता, तो फिर कहीं अगर अग्नि 5 चला दी गई ना, तो बर्बाद हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम तुमको पहले समझा रहे थे कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, लेकिन तुम्हारे समझ में ही नहीं आया, क्या कर सकते? इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा समझा करो, समझदार बन जाया करो चचा, इस तरह से नहीं रहा जाता है, इस तरह से रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक, तो इनको हम पहले ही इस चीज़ को समझा चुके थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पाकिस्तान की मीडिया है या पाकिस्तान की जो आम जनता है, अब ये लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं कि जो है भारत गलत कर रहा है, भारत जो है बहुत से जो है माँओं के बेटों को मार दिया, ठीक है? बहुत सी औरतों को विधवा कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो है यहाँ की महिलाओं का सिंदूर मिटा रहा है। ससुरा हम पूछ रहे तू सब सिंदूर लगाता कब? ये नहीं समझ में आता है कि ये सब सिंदूर लगाते कब है कि इनका सिंदूर मिट गया? सिंदूर तो हमारे जो है देश का सभ्यता है, हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश में सिंदूर लगाया जाता है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की था जो वहाँ मौत हो रही थी, तुम लोग ये क्या कह रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ का सिंदूर मिटा दिया जाए? तुम जब सिंदूर लगाते नहीं तो मिटाया कहाँ से गया सिंदूर? और दूसरी बात, जब जो है ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना कि जब भारत में जो है, जब उन्होंने आ करके 28 मासूमों को मारा तब आप लोगों ने क्या कहा कि वो वहाँ की आर्मी जाने ना, हम लोगों से क्या मतलब? तब तो आप लोग मगन थे, खुश थे, गजवाए हिंद, मार दिया जाकर के भारत के कश्मीर में लोगों को, हाँ? तब तो आपको मज़ा आ रहा था। अब क्या हुआ? अभी मज़ा लीजिए ना। आप लोगों को क्या लगता है? अरे नॉर्मल हम लोगों का जो देश है, ये ध्यान रखना वसुधैव कुटुंबकम का देश है। हम लोग ध्यान रखना ये बात पहले कहते हैं कि हम किसी को कभी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तुम लोगों को समझ में नहीं आता है एक बार? कितना बार तुम लोगों को समझाया जाए? ये चीज़ समझ में रखा करो। हम लोग इतने भी ध्यान रखना धैर्यवान नहीं है कि तुम हर बार गलती करते जाओ और हम तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज करते जाएँ। इसलिए एक बात समझ लेना, बेटा कितनी भी गलती करे, बेटा कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो हमेशा बाप से नीचे ही रहता है। और तुम तो ससुरा जो है बाप के क्या कहो, बाप की बराबरी भी करने लायक नहीं। तरक्की क्या करोगे बाप से ज़्यादा? तो इसलिए ध्यान रखना, सब कुछ करना, कभी बाप से पंगा मत लेना। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में जो भी चीज़ें बताए होंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।